लाइफ में अनडिफीटेबल बनो इस 2000 साल पुरानी फिलॉसफी की मदद से, जिसने काउंटलेस इंडिविजुअल्स मॉडर्न एंड एंशिएंट की लाइफ बदल के रख दी है। स्टोइसिज्म। दुख, दर्द, पेन, सफरिंग, कोई भी चीज आपको छू भी नहीं पाएगी अगर आप स्टोइक फिलॉसफी के नक्शे कदमों पे चलते हो तो। स्टोइसिज्म एक एंशिएंट ग्रीक फिलॉसफी है जिसे ज़ीनो ने करीबन 300 बीसी में डेवलप किया था। इस फिलॉसफी के फॉलोअर्स, जिन्हें स्टोइक्स बुलाया जाता था, उनका मानना था कि व्हाट रियली मैटर्स इज आवर इनर लाइफ। एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि क्रिटिसिज्म, सेटबैक, इलनेसेस, वो हमें तब तक परेशान नहीं कर सकते जब तक हम उन्हें हमें परेशान करने की इजाजत ना दे दें। बट क्या ये 2000 साल पुरानी फिलॉसफी आज के टाइम में मॉडर्न ह्यूमैनिटी को, आपको और मुझे हेल्प कर सकती है? पास्ट और प्रेजेंट के काउंटलेस इंडिविजुअल्स की लाइव्स को स्टडी करके हम ये पाते हैं कि ये फिलॉसफी ना सिर्फ ही आपको हेल्प करती है बल्कि आपको अनडिफीटेबल बना देती है। इस वीडियो में 5 स्टेप्स, 5 पॉइंट्स से मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे स्टोइसिज्म की मदद से आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए। फिर चाहे आप कोई भी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, इंजीनियर हो, सीए हो, सिंगल हो, मैरिड हो, कोई भी। मेरा नाम है ऋषभ और मैंने 6 से भी ज़्यादा साल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की दुनिया में काम करने के बाद अपने असली पैशन स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी एंड हिस्ट्री की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। तो चलिए, लेट्स बिगिन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि हमारा अधिकार, हमारा राइट सिर्फ हमारे कर्मों पे है, उसके रिजल्ट्स पे नहीं। और एग्जैक्टली यही बात स्टोइसिज्म के सेंटर में बैठी हुई है। स्टोइसिज्म के मुताबिक हमें उन चीज़ों जिन पे हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, जैसे कि हमारी रेपुटेशन या हमारे बारे में दूसरों के क्या ओपिनियंस हैं, एंड उन चीज़ों जिन पे हमारा एक्चुअल में कंट्रोल है, जैसे कि हमारे ओपिनियंस, हमारे विशेज़, हमारे डिज़ायर्स, इन दोनों में कॉन्स्टेंटली फर्क करते रहना चाहिए। एपिक्टेटस, जो गुलामी की जिंदगी में पैदा हुए थे बट आगे चलकर एक महान स्टोइक फिलोसोफर एंड टीचर बने, अपने स्टूडेंट्स को कॉन्स्टेंटली ये बात डे इन डे आउट बताते रहते थे। फर्ज करो कि मुझे बारिश पसंद है, इतना कि मैंने अपनी खुशी बारिश पे टांग दी है। माने जब बारिश आती है तो मैं खुश हो जाता हूँ और जब नहीं आती तो दुखी। अब ये बात सुनने में कितनी अटपटी सी लगती है, नहीं? क्योंकि ऑब्वियसली बारिश आना या ना आना मेरे कंट्रोल में तो है नहीं। माने मेरा सुख दुख भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। बट एग्जैक्टली यही करते हैं हम अपनी लाइफ्स में। कभी दिल्ली की सड़कों पे ड्राइव करके देखो, तूने मुझे ऐसा कैसे कह दिया? भाई कह दिया तो कह दिया, उसने कहा ना, मेरे कंट्रोल में तो नहीं है, तो मैं गुस्सा क्यों हो रहा हूँ? स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि हमें सिर्फ उस चीज़ की चिंता करनी है जो हमारे कंट्रोल में है, बाकी सब जाए साइड में। गौतम बुद्ध ने आज से करीबन 2500 साल पहले एक बहुत ही बड़ी बात बोली। उन्होंने बताया कि ह्यूमन कंडीशन एक ऐसे इंसान की तरह है जिसे 2 एरोज, 2 तीर लगे हुए हैं। पहला एरो वो है जो दुनिया हमारी तरफ फेंकती है, माने बैड लक, लोगों के ओपिनियंस हमारे बारे में, डिजीज, डेथ। एंड दूसरा एरो वो है जो हमारा इन सब पे रिएक्शन होता है। पहले एरो के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, इट्स आउट ऑफ आवर कंट्रोल, बट दूसरे एरो पे कंट्रोल हमें अनडिफीटेबल बना देता है। जो मेरे हाथ में है, जो मेरे कंट्रोल में है, मैं उसे देखूंगा, बाकी को साइड हटाओ। बट मुद्दे की बात यह है कि जो मेरे हाथ में है उसे सुधारूं कैसे, उसे कैसे कंट्रोल करूं? वही तो दिक्कत है। बचपन में जब हम सब स्कूल जाते थे तो हम सब की एक रिपोर्ट कार्ड होती थी जिसमें ये लिखा होता था कि उस साल हमने कैसा परफॉर्म किया है, हमने स्पोर्ट्स में कैसा किया है, हम एकेडमिक्स में कैसे रहे हैं, हमारी अटेंडेंस कैसी रही है। बट क्यों? हमारी रिपोर्ट कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसमें ये साफ साफ लिखा होता था कि हम किन एरियाज़ में वीक हैं ताकि हम उन पे इम्प्रूवमेंट ला सकें, एंड हम किन एरियाज़ में अच्छे हैं ताकि हम उसे मेंटेन, उसे कायम रख सकें। अब ये कितना अव्वल दर्जे का कंसेप्ट है, ज़रा सोच के देखो कि वी आर कीपिंग ट्रैक ऑफ व्हाट वी आर डूइंग एंड हाउ वी आर डूइंग इट। बट स्कूल ख़त्म हुआ, हम कॉलेज में गए, कॉलेज ख़त्म हुआ, हम अडल्ट लाइफ में आए, एंड ये जो रिपोर्ट कार्ड का कंसेप्ट है ये कहीं खो सा गया। आई एम प्रिटी श्योर कि 99% ऑफ अस
कोई ऐसी जर्नल, कोई ऐसी डायरी, कोई ऐसी रिपोर्ट कार्ड मेंटेन नहीं करते जिसमें ये साफ साफ पता चल सके कि हम किन एरियाज़ में अच्छे हैं एंड किन एरियाज़ में हमें ग्रोथ, हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पे एंट्री होती है स्टोइक्स की। मार्कस ऑरेलियस, द फेमस रोमन एम्परर, एंड जो अपनी पर्सनल लाइफ में एक स्टोइक फिलोसोफर भी थे, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने अपनी मैक्सिमम अडल्ट लाइफ युद्ध के मैदान में बिताई, डेली जर्नलिंग करते थे, एक डायरी मेंटेन करते थे एंड अपने थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, एरियाज टू इम्प्रूव इसी डायरी में लिखा करते थे। ज़रा सोच के देखो, बिना ये जाने, बिना ये समझे कि मुझे किन एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मैं कैसे ग्रो करूँगा, कैसे मैं अनडिफीटेबल बनूंगा। मार्कस ऑरेलियस की वही डेली डायरी आज की डेट में मेडिटेशंस नाम की किताब के रूप में इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग चार्ट्स को टॉप कर रही है। उनकी डेथ के 2000 साल बाद भी दुनिया के महान लोगों ने जर्नलिंग की ताकत को इस्तेमाल किया है महान बनने में। अगर हम समझदार हैं तो आपको और मुझे भी करना चाहिए। बट ये कैसे पता चलेगा कि मुझे किन एरियाज में इम्प्रूव करना है? मानो ना मानो, इसका जवाब संत कबीर देते हैं 15वीं शताब्दी में। हम सबको अपने आसपास ऐसे लोग रखने पसंद हैं जिनसे हमारी बनती हो, जो हमारी तारीफ करे, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में, एंड रखने भी चाहिए। बट कबीरदास कहते हैं कि ऐसे लोग जो आपकी निंदा करें, जो आपको क्रिटिसाइज करें, उन्हें अपने और भी ज़्यादा पास रखो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो बिना साबुन के, बिना पानी के आपके कैरेक्टर को एकदम क्लीन कर देते हैं, आपको ग्रो करने में मदद करते हैं। निकी लाउडा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट F1 ड्राइवर्स ऑफ ऑल टाइम, 1976 की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जेम्स हंट के साथ मुकाबला कर रहे थे। जर्मन ग्रॉन प्री के दौरान उनका एक भयानक कार एक्सीडेंट होता है जिसमें उनका ऑलमोस्ट पूरा फेस जल जाता है। अपनी ट्रीटमेंट के दौरान जब वो हॉस्पिटल बेड पे लेटे हुए थे एंड टीवी पे वो जेम्स हंट को देखते थे उस सीज़न की बाकी रेसेस को ना सिर्फ फिनिश करते हुए बट जीतते हुए, वो बार बार ये बोलते थे कि जेम्स हंट, आई हेट दैट गाय, मैं उस बंदे से नफरत करता हूँ। ऐसे ही एक दिन जब जेम्स हंट को टीवी पे देख के वो कोस रहे थे, उनका डॉक्टर उनके पास आता है एंड बोलता है कि लाइफ में दुश्मन होना या लाइफ में एनिमी होना हमेशा बुरी बात नहीं होती। ऐसा दुश्मन, ऐसा इंसान आपको आपके टोज पे रखता है, डे इन डे आउट ग्रो करने के लिए फोर्स करता है। हम सब लिमिटेड बीइंग्स हैं, माने हम सब के पास लिमिटेड सेंसेस हैं, लिमिटेड दिमाग है, बट किसी भी सिचुएशन में जो नॉलेज होती है वो तो अनलिमिटेड होती है। इस वीडियो का ही एग्जांपल ले लो। इस वीडियो में मैं आपको स्टोइसिज्म के बारे में बता रहा हूँ, बट कितनी ऐसी बातें हैं जो इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, और कितनी ऐसी बातें हैं जो मुझे पता ही नहीं है, किसी और को पता है। उसके बाद और कितनी ऐसी बातें हैं जो किसी लिविंग बंदे को पता ही नहीं, बिकॉज वो सारी नॉलेज जो पास के महान स्टोइक फिलोसोफर्स हुए हैं उनके साथ चली गई। एंड और कितनी ऐसी बातें हैं जो उन स्टोइक फिलोसोफर्स को भी नहीं पता, एंशिएंट टाइम्स के। ये वो नॉलेज है जो आने वाले सदी के, आने वाले टाइम के जो स्टोइक फिलोसोफर्स होंगे वो इन्वेंट करेंगे, वो डेवलप करेंगे। तो जब मुझे पता है कि जो मुझे पता है वो इतना सा है एंड जो मुझे नहीं पता वो इन्फानाइट है, चाहे वो दुनिया के बारे में हो या मेरे खुद के बारे में। तो इट्स जस्ट कॉमन सेंस ना कि मैं सामने वाले की बात सुन लूँ, बिकॉज अगर मैं सुनूंगा ही नहीं, फीडबैक लूँगा ही नहीं, तो कैसे ग्रो करूँगा, कैसे आगे बढ़ूँगा। बट ये बात भी स्टोइसिज्म की इस अगली सुपर पावर के बिना अधूरी है, मेमेंटो मोरी। बुद्धिज्म, जिसका जन्म भारत में करीबन 2500 साल पहले हुआ था, उसमें एक प्रैक्टिस है जो करी जाती है, मरण सती, माइंडफुलनेस ऑफ डेथ। बुद्धिस्ट मंक्स अपनी डेथ के ऊपर घंटों बैठकर विचार करते हैं, कॉन्टेम्पलेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। बट सवाल है ऐसा क्यों? अपने दिमाग में ये बिठा के कि डेथ कभी भी आ सकती है, माने कभी भी। मंक्स अवॉइड टेकिंग लाइफ्स कंफर्ट्स फॉर ग्रांटेड एंड शार्पन देयर डिटर्मिनेशन। स्टोइक कंसेप्ट मेमेंटो मोरी एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है रिमेंबर यू मस्ट डाई। एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि अगला साल, माने आने वाला जो साल है वो आपकी लाइफ का आखिरी साल होने वाला है, तो आप अपनी लाइफ में क्या चेंजेस करोगे? चेंजेस तो आएंगे, ये तो पक्का है, बिकॉज हम सब इस भ्रम में जीते हैं, इस कन्विक्शन में जीते हैं दैट वी हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। हाँ ठीक है, मरेंगे कभी, बट वो अभी बहुत बाद की बात है, अभी बहुत टाइम है मेरे पास। बट अगर आपको और मुझे ये समझ में आ जाए कि वी ऑल हैव लिमिटेड टाइम, इनफैक्ट जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इसलिए जो भी करना है वो अभी करना है,
लाइफ को बेटर करना है तो अभी करना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो क्या कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते, जो हम नहीं अचीव कर सकते। स्टोइक फिलोसोफर्स जैसे कि मार्कस ऑरेलियस इस मेमेंटो मोरी के कंसेप्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, बहुत जोर डालते थे एक वर्चुअस और पर्पसफुल लाइफ जीने के लिए। बट इस आखिरी बात को समझे बिना अभी तक हमने जो भी बातें करी हैं, जो भी, वो सब बेमतलब हैं। एक बात बताओ, बिना बॉडी को तकलीफ दिए, बिना वेट्स उठाए मैं बॉडी बना सकता हूँ? इनफैक्ट कोई भी बॉडी बना सकता है? नहीं ना। तो बिना चैलेंजेस फेस करे ये कैसे हो सकता है कि मैं महान हो जाऊँ, मैं अनडिफीटेबल हो जाऊँ? मार्कस ऑरेलियस का कहना था कि व्हाट स्टैंड्स इन द वे बिकम्स द वे। जो चीज़ आपको तकलीफ दे रही है उसी को ओवरकम करके, उसी को फेस करके आप महान बनोगे, आप ग्रो करोगे। सेनेका, एक और महान स्टोइक फिलोसोफर का कहना था दैट आई जज यू अनफॉर्चुनेट बिकॉज यू हैव नेवर लिव्ड थ्रू मिसफॉर्च्यून। स्टोइसिज्म के मुताबिक जिसने लाइफ में कभी तकलीफें, कभी दिक्कतें फेस ही नहीं करी, वो लाइफ में आगे कहाँ बढ़ा। हमें हार्डशिप से भागना नहीं है बल्कि उन्हें यूज करना है एज ट्रेनिंग फॉर द माइंड। यू नो, स्वामी विवेकानंद का कहना था कि ये जो दुनिया है वो एक जिम्नेजियम की तरह है एंड यहाँ पे सब कुछ आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए है, बशर्ते आप सीखने वाले बनो। क्योंकि इन्हीं दुख, दर्द, पेन, आंसू, इन्हीं को ओवरकम करके एक नॉर्मल सा प्रिंस मार्कस ऑरेलियस बना था, एक मामूली सा लॉयर, मामूली सा वकील महात्मा गांधी बना था, और एक नॉर्मल सा प्रिंस गौतम बुद्ध बना था। वेल, दैट्स ऑल आई हैव गॉट फॉर द वीडियो। ये वीडियो एक स्टेप बाय स्टेप गाइड थी कि कैसे स्टोइसिज्म की फिलॉसफी को यूज करके हम अपनी लाइफ में अनडिफीटेबल बन सकते हैं। हम स्टोइसिज्म में सुपर डीप गए एंड सारी चीजें समझने की कोशिश करी बहुत से एग्जाम्पल्स की मदद से। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे इसे कमेंट सेक्शन में लिखना डेफिनेटली ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।